नमस्कार दोस्तों। आज हम रिस्क मैनेजमेंट इस टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे, साथ में एग्जांपल भी देखेंगे। तो जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के इस टॉपिक के डिटेल्स में बात करेंगे। आप इस वीडियो का एक भी मिनट मिस मत करना, नहीं तो आपको यह टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आने वाले टाइम में आपको यह टॉपिक बहुत काम का होगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट हर ट्रेड में आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ फैक्टर है, वो आपको याद रखने होंगे, नहीं तो नोट करके भी ले सकते हो आपको अपने अकाउंट का रिव्यू करना चाहिए। इस जो आप मैं वीडियो में बताऊंगा उस सभी चीज़ें आप ध्यान रखते हुए आपका रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो फैक्टर याद करने होंगे, क्योंकि इसमें पहला फैक्टर होता है RPT। इसका मतलब रिस्क पर शेयर, पर ट्रेड, शेयर नहीं। और R2R मतलब रिस्क रिवॉर्ड, आप कितना रिस्क लेते हो और कितना रिवॉर्ड आपको मिलता है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क पर ट्रेड, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम वो भी समझते हैं और किस तरह से आपको वो ट्रेड मैनेज करना चाहिए ये भी समझते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेड जब लेते हैं तो लॉस में जाता है, तब आप एकदम हाइपर पे जाते हो और आपका ट्रेडिंग प्लान है जो वो आप भूल जाते हो और एग्जीक्यूट नहीं करते। और आपके ट्रेडिंग प्लान में ऑलवेज दो तरह के एसएल होने चाहिए। एसएल एक आपका अपना जो अकाउंट में लगता है वो ऑटोमेटिक होता है, और एक दूसरा मेंटल एसएल। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए मेंटल एसएल, क्योंकि मेंटल एसएल में हम ज़्यादा भी लॉस कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जब दिमाग के ऊपर बात आती है तो हम ज़्यादा लॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि उस लॉस को हम लेकर ज़्यादा देर तक बैठते हैं और अपोजिट ही जाता है मार्केट, तब बहुत बड़ा लॉस होने की चांसेस है। तो हम आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर से जो स्ट्रैटेजी होते हैं उसको एग्जिट प्लान होना ही चाहिए। उसके बाद आपको दूसरा अलग लेवल भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं तो एक ही लेवल में हम ट्रेड नहीं कर सकते, दो लेवल होने चाहिए। वो किस तरह से होने चाहिए वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है उसमें आपको जो प्लान है वो 100% एग्जीक्यूट करना है। ये सबसे पहला फैक्टर है। तो आप जब मेंटल ऐसे लगाते हो तो आपको मेंटली स्ट्रांग ही रहना होगा, क्योंकि जब हमारे अपोजिट मार्केट जाता है, मतलब अपोजिट मार्केट जाता है और $7,000 तक आपका लॉस जाता है, उसके बाद आपको हाइपर नहीं होना है, क्योंकि उस पर भी आपको एक लेवल होना चाहिए और उसके लेवल पर आपको वो ट्रेड कट करना चाहिए, क्योंकि वो आपका टारगेट होना चाहिए। हम हर बार बताते हैं कि आपका ट्रेडिंग प्लान में दिन का टारगेट लॉस या प्रॉफिट का होना चाहिए। जो हम रोज़ देखते हैं कि हमारा 500 या $1,000 तक हमारा टारगेट होता है, और लॉस भी उतना ही होता है। लॉस कभी कभी कम करते हैं पर प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि हमको लॉस मेकिंग नहीं बनना, आपको प्रॉफिट मेकिंग बनना है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और लॉस कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक फैक्टर हो गया कि आपके दिमाग के ऊपर है कि किस तरह से आपका ट्रेडिंग और स्ट्रैटेजी हमें भूलना नहीं, और स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाना चाहिए यह भी देखते हैं इस वीडियो में। तो चलो, जब हम ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो हम ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट के ऊपर रिस्क होती है। जब हम अकाउंट के ऊपर, मतलब हमारे पैसे के ऊपर रिस्क लेते हैं तो वो बहुत बड़े रिस्क होते हैं। तो हमें जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसके एग्जिट प्लान भी बनाना चाहिए। जिस स्ट्रैटेजी पर आप ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसी स्ट्रैटेजी बार बार स्टडी करो और उसमें ही रिस्क मैनेजमेंट करना सीखो, क्योंकि जो हमारे आप देख सकते हैं हर सिचुएशन में हम अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो जो हम स्ट्रैटेजी बनाए उसके हिंदी में भी वीडियो आएंगे, क्योंकि अब पूरे दो सेशन हो गए, अल्टरनेट हिंदी मराठी करके हम पूरा टॉपिक कवर करके आपको दोनों वीडियो देंगे। इसकी वजह से हिंदी ऑडियंस को भी कोई दिक्कत नहीं होगी
और मराठी ऑडियंस को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो चैनल को एक सब्सक्राइब करो और एक लाइक मारो और टेलीग्राम को ज्वाइन करने में भूलना मत। तो चलो आज हम जो रिस्क रिवॉर्ड का जो बात कर रहे हैं, मतलब रिस्क कितनी लेनी चाहिए। तो आपके अकाउंट में जो अमाउंट है, जो सर्टन अमाउंट है, उसके ऊपर कितना आप रिस्क ले सकते हैं अपने ऊपर है। जो अपने को अगले दिन वो कवर होनी चाहिए। मतलब आज आपका $10 हो गया लॉस, तो अगले दिन आपको $20 करना चाहिए। वो $100 में हो सकता है क्या, मतलब $100 के अकाउंट में हो सकता है, यह आपको खुद से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्यों, किस तरह से करेंगे कि आपका अकाउंट का रिव्यू करना पड़ेगा। अकाउंट का रिव्यू कैसे करेंगे, जो आपने जो विन किया है, मतलब ट्रेड प्रॉफिट में किया है, प्रॉफिट है, उसको अलग प्लस करो। मतलब टोटल एक हफ्ते में आपने कितना लॉस प्रॉफिट बुक किया है, और लॉस जो आपने किया है वो अलग से लिखो, और हफ्ते में कितने बार आपको लॉस हुआ है। जो प्रॉफिट एग्जांपल यह $10 है, मतलब मान लो वीक का, और यहाँ पर आपका $5 लॉस है उसे हफ्ते में, तो आपका ये माइनस करके कितना हो गया, $5-6 आपका हफ्ते में अर्न हुआ। तो इसके ऊपर लॉस होता है तो आपके पास अगले हफ्ते में आपका किस तरह से ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। तो आपका इस तरह से आपका स्ट्रैटेजी होती है क्या, मतलब एग्जीक्यूट करते हो क्या आप, वो देखना चाहिए। ना कि रोज़ आप आज लॉस हुआ तो अगले दिन और लॉस, इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि आप लॉस मेकिंग बनते जाओगे। इसलिए आपको हर सिचुएशन में अलग अलग स्ट्रेटजी, मतलब स्ट्रेटजी एक होती है, उसमें पार्ट होते हैं हर स्ट्रेटजी के, वो आपको यूज़ करना चाहिए। तो हम एक ही स्ट्रेटजी में सपोर्ट रजिस्टर में देख सकते हैं आप कि हमारे चैनल के ऊपर सपोर्ट रजिस्टर और प्राइस एक्शन के, सपोर्ट रजिस्टर मतलब प्राइस एक्शन है, उसके ऊपर ही हम ट्रेड करते हैं। उसमें पार्ट क्या है, आप पहले लेवल निकालते हैं, उसमें हम कैंडल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें लेवल में रिजेक्शन देखते हैं, उसमें लिक्विडिटी देखते हैं। लिक्विडिटी के बाद हम उस पर ट्रेड करते समय फ्लक्चुएशन देखते हैं, और उसके बाद ही हम कंफर्मेशन बाद ही ट्रेड लेते हैं, और हमारा टाइम फिक्स होता है। आप देख सकते हैं कभी भी हम उस टाइम के पहले ट्रेड नहीं करते और बाद में भी नहीं करते हैं, हम ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है। आपको वही, यही तो रिस्क मैनेजमेंट है। जब आपके ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से चलते हैं, उसमें भी आपको रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। हमारा हब कभी भी देखो, पीछे भी टेलीग्राम में देखो, $1000 के ऊपर हमने लॉस बुक नहीं किया, और किया है तो अगले दिन हमने ज़्यादा ट्रेड नहीं की, मतलब उसके नेक्स्ट दिन ज़्यादा ट्रेड नहीं की। उसके बाद जो मतलब तीसरा दिन होता है, उसके बाद हमने वो सारा लॉस कवर करके प्रॉफिट भी बुक किया है। ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट होता है, ना कि आज लॉस हुआ और लॉस के ऊपर ही आज चले जाए। मतलब आज लॉस हुआ आपले $10 का लॉस हुआ, तो आज ही $20 का लॉस करके रहेंगे, क्योंकि आज ही आपको ये लॉस कवर करना है। इस तरह से आप दिमाग से सोचते हैं, उस तरह से नहीं सोचना, क्योंकि ये फॉरेक्स है। फॉरेक्स 5 दिन आपको कभी भी ट्रेड करो, कहीं भी करो, ये आपको बंद नहीं होता। 2 दिन की छुट्टी होती है और सिर्फ 5 दिन 24 घंटे चलता रहता है। तो इस तरह से हम हर घंटे, हर हफ्ते मतलब ट्रेड करेंगे क्या, तो नहीं। ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, ट्रेडिंग टाइम होना चाहिए, ट्रेड फिक्स होनी चाहिए, अमाउंट फिक्स होनी चाहिए, और उसके ऊपर रिस्क भी फिक्स होनी चाहिए। किस तरह से कितने $, का रिस्क लेनी चाहिए, ये भी फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लॉस टोटल 2000 के ऊपर गया है, 2634 इतना हमारा लॉस हुआ है। लॉस चल रहा था, इसमें हमने किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट किया है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, पर वो डिलीट हो गया, तो हम स्क्रीनशॉट की मदद से समझते हैं। तो यह देखो आपका लॉस हुआ था, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब निचले हमारे लेवल आए, उस पर हमने डबल लॉट करके आप यह एंट्री प्लेस किए हैं, और लॉस किस तरह से हमने कवर किया है। ये देखो कि यहाँ पर लॉस देखो, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर लॉस देखो, और यहाँ पर ये एंट्री देखो। तो यह प्रॉफिट
सिर्फ बुक करना चाहिए और ये लॉस चालू रखना चाहिएगा, ये गलत है ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, ये सब गलत है। तो आगे देखो किस तरह से हमने ये ट्रेंड मैनेज किया है। तो देखो $1000 का लॉस था, मतलब $2000 का था, तो वो $1000 इसने ही कवर कर लिया और यहाँ पर देखो $1000 फिर से हमारा रहेगा। इस तरह से ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से है ये हमारे। और बाद में देखें हम किस तरह से ये कट कर रहे हैं एंट्री, मतलब यहाँ पर देखो वही एंट्री है सब कुछ, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो देखो हमारा लॉस कितने कम में है, हम $700 में जो $7000 का लॉस था, आप टेलीग्राम चैनल में भी देख सकते हैं, वो हमने कम करके मतलब रिस्क मैनेजमेंट करके यहाँ पर $700 तक ले आए। तो ये किस तरह से किया, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से मतलब हमारे जो एनालिसिस था कि 1615 तक जाएगा और उसके ऊपर एक रिजेक्शन होगा, इस रिजेक्शन के ऊपर हमने ये ट्रेड किया था। और आपको टेलीग्राम पर बताया था कि वहाँ पर एंट्री कब कट करेंगे, कि या वीक पर ही एंट्री कट करेंगे। तो हम तैयार थे $7-8 के लॉस के लिए, और यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट के लिए भी तैयार थे, क्योंकि यह जो अपोजिट जाता तो हमारा $10,000 या $8,000 लॉस फिक्स था, क्योंकि हम वहाँ पर हमारा मेंटली ऐसे था, यहाँ पर हम एंट्री कट करने वाले थे, पर वहाँ से रिजेक्शन पॉइंट हमें मिला और यहाँ पर फ्लक्चुएशन भी हुआ और हमें कंफर्मेशन भी मिला कि वहाँ से रिजेक्शन हो सकता है। इस वजह से हमने डबल लॉट करके एंट्री ली और हमारा वो जो ट्रेडिंग प्लान था वो एग्जीक्यूट अच्छे से हुआ। इस वजह से इतना छोटा लॉस लेकर हम बाहर निकले मार्केट से। तो उसके बाद देखो उसके अगले दिन हमने यहाँ पर एक ही ट्रेड लिया और शांत रहे, एक ट्रेड में $300 हो गया, मतलब 50% या 40% हमने कवर किया। पर उसके बाद हमने अगले दिन ट्रेड किए और अगले दिन हमने पूरा लॉस कवर करके प्रॉफिट भी बुक किया। तो इस तरह से जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें अपने हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि हम जब ट्रेड करते हैं तो लॉस करने के बाद उसी दिन लगे रहते हैं कि वो लॉस कवर करने के लिए। तो नहीं, आराम से मार्केट कहीं भाग नहीं जाता, क्योंकि हमारे हिसाब से मार्केट पे ट्रेड करना चाहिए। और तुम कभी भी देखो हमारा टाइम फिक्स रहता है और ट्रेडिंग भी फिक्स रहती है। इस वजह से हम ज़्यादा उस टाइम पे जब लॉस भी हो या प्रॉफिट हो उस दिन हम ट्रेड बाद में करते ही नहीं। तो आप कभी भी टेलीग्राम जाकर देखो, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम हिस्ट्री मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी, इसके ऊपर लाइव एग्जाम्पल के साथ और डिटेल्स में वीडियो आएंगी, क्योंकि एग्जाम्पल जब लाइव होता है तो आपको समझने में भी मज़ा आता है। क्योंकि मेरे से गलती से डिलीट हो गई वीडियो, नहीं तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये सब जो ट्रेड लिए थे उसका वीडियो था मेरे पास और वो गलती से डिलीट हो गया। तो चलो नेक्स्ट जब उस तरह की सिचुएशन आएगी तो हम समझेंगे। और जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करो, आपको इस तरह से फुल डिटेल्स की जानकारी फॉरेक्स के बारे में इस चैनल के मार्फत से मिलेगी। और आपको लाइक करना है और सभी मित्रों को शेयर करना है। हिंदी में रेगुलर वीडियो आएंगे। थैंक यू।